हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और ये जो क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा में से पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप सीएसआर नेट IIT जाम गेट जैसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स ओवर आर, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है इन 3 वेरिएबल्स ओवर आर। लेट आर बी द रैंक and S be the signature, then the number of possible pairs of RS। हम दोस्तों जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया हो तो उसके रिस्पेक्ट में हम एक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं और जो मैट्रिक्स होता है उसकी जो रैंक होगी उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे और S बी द सिग्नेचर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होती है वो देखते हैं। चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखते हैं, हम नीचे दिया गया है डेफिनेशन पे लिए अ क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इन वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn इज ए पोलिनोमियल सच दैट एवरी टर्म हैज अ डिग्री 2। तो कोई भी n वेरिएबल से उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म Q क्या होता है, वो क्या होता है is a polynomial such that every term has a degree 2। वो एक पोलिनोमियल होती है जिसके हर एक टर्म 2 डिग्री के होंगे। यहाँ पर लिखा है Q ऑफ x1 x2 अप टू xn किस टाइप का होगा। यहाँ पर समेशन ओवर i ci इंटू xi स्क्वेयर प्लस समेशन ओवर i ग्रेटर देन j dij इंटू xi इंटू xj। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पोलिनोमियल है उसके हर एक टर्म की डिग्री 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इन n वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn। अब दोस्तों यहाँ पर पहली नोट लिखिए द क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इन अबव डेफिनेशन डिटरमाइंस एन n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स A। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है वो एक n क्रॉस n का सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करेगा और उसकी एंट्रीज किस तरह की होगी यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो क्या होगी Ci, यानी कि ये वाली एंट्री होगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है सारी वो किस टाइप की होगी 1/2 इंटू dij। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोस्तों हम जानते हैं मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। अब दूसरी यहां पर नोट देखते हैं हियर वी डिनोट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज बाय p एंड द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज बाय n। यानी कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स A होगा उसकी नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू जितनी होगी उसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू जितनी होगी उसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर रैंक ऑफ A क्या होगा r से हम डिनोट कर दे और r क्या होगा r इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस स्मॉल n। और इसकी सिग्नेचर ऑफ A इसका मतलब क्या होता है, इसको हम s से डिनोट कर दे स्मॉल s और स्मॉल s इज इक्वल टू p माइनस n। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, उसको हम सिग्नेचर ऑफ A बोलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमें यहां पर क्या फाइंड करना है द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ RS। तो चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन।
यहाँ पर दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्म कितने वेरिएबल में डिफाइन किया गया है? 3 वेरिएबल्स, x1, x2, x3। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म Q है उससे जो मैट्रिक्स डिफाइन होगा वो कितने क्रॉस कितने का होगा? 3 क्रॉस 3 का। कितनी? क्योंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? 3। तो ये जो मैट्रिक्स ए होगा उसका डायमेंशन कितना होगा? 3 क्रॉस 3। अब दोस्तों ये जो मैट्रिक्स होगा उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम रैंक क्या हो सकती है वो हमें पता है। इसकी मिनिमम रैंक हो सकती है 0 एंड मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 3। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज बिलोंग्स टू बिटवीन 3 एंड 0, यानी कि आर की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? आर की पॉसिबिलिटी होगी R0 हो सकता है, R1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो चलिए अब हम लेते हैं जब R इज इक्वल टू 0 होगा हियर इफ R इज इक्वल टू 0, यानी कि जब रैंक 0 होगी। अब हमने यहां पर देखा रैंक इज इक्वल टू क्या है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज। तो यहां पर से हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू P प्लस N। अब यहां पर P एंड N उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? अब दोस्तों हमें यहां पर ये दोनों का सम क्या दिया गया है? 0। और ये जो दोनों है वो क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू एंड ये है नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि ये जो दोनों स्मॉल p एंड स्मॉल n है वो कैसे है? नॉन नेगेटिव इंटीजर से। तो दोनों का सम इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये p भी 0 होगा एंड n भी 0 होगा। तो इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, यानी कि जब रैंक 0 होगी तब स्मॉल p क्या होगा? 0 एंड स्मॉल n 0। तो इसकी मदद से हम s डिफाइन कर सकते हैं। s क्या है? s इज इक्वल टू स्मॉल p माइनस स्मॉल n। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब जब रैंक इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि स्मॉल p प्लस स्मॉल n इज इक्वल टू 1 दिया गया, तब ये जो स्मॉल p एंड स्मॉल n उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? सबसे पहले तो स्मॉल p वो 1 हो सकता है, जब वो 1 होगा तो स्मॉल n कैसा होगा? 0। और जब स्मॉल p इज इक्वल टू 0 होगा तब स्मॉल n कैसा होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब जब रैंक इज इक्वल टू 1 होगी तब ये दोनों पॉसिबिलिटी आएगी। अब जब यहाँ पर देखिए आप s की पॉसिबिलिटी कब कैसी होगी? यहाँ पर s इज इक्वल टू, यहाँ पर जब p इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 0 होगा तब s इज इक्वल टू क्या होगा? 1, क्योंकि यहाँ पर s पता है हमें p माइनस n। उसी तरह यहाँ से माइनस 1, यानी कि जब रैंक इज इक्वल टू 1 होगी तब s की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1 एंड माइनस 1, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरह जब रैंक इज इक्वल टू 2 होगी तब p एंड n की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? p की पॉसिबिलिटी हो सकती है 2, तब n की पॉसिबिलिटी 0 होगी। जब p की पॉसिबिलिटी 0 होगी तब n कितना होगा? 2। उसी तरह जब नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू यानी कि स्मॉल p 1 होगा तब n कितना होगा? 1। तो यहाँ पर से ये जो पहली पॉसिबिलिटी है 2 0, उससे s कितना आएगा? 2, और यहाँ पर से -2 और यहाँ पर से 0। तो जब रैंक इज इक्वल टू 2 होगी तब s की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 2 -2 एंड 0, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी होगी। अब जब रैंक इज इक्वल टू 3 होगी तब s की पॉसिबिलिटी कितनी होगी वो देखते हैं। इफ रैंक इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या है? p प्लस n। तो यहाँ पर
p प्लस n इज इक्वल टू 3 कब होगा? जब p इज इक्वल टू 3 होगा एंड n इज इक्वल टू 0। उसी तरह p इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3। उसी तरह यहाँ पे जब p इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे n क्या हो सकता है? 2। और यहाँ पे 2 होगा जब p, तो यहाँ पे n कैसा होगा? 1। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटी है उसके अलावा एक भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जब ये पॉसिबिलिटी होगी 3 0, तब s क्या होगा? 3। ये पॉसिबिलिटी होगी तब s -3, यहाँ पर -1 और यहाँ पे 1। यानी कि जब रैंक इज इक्वल टू 3 होगी तब s की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 3 -3 -1 1, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी होगी। अब हमें फाइंड करना है हियर टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर r, s। ये कितनी होगी, ये फाइंड करनी है। तो यहां पर हमने देखा जब रैंक इज इक्वल टू 0 होगी, यानी कि r की वैल्यू 0 होगी, तब s की वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगी। यहां पे हमने देखा, यानी कि यहां पर से हमें एक पॉसिबिलिटी मिली। अब जब रैंक इज इक्वल टू 1 होगी तब s की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1 and -1, यानी कि s की 2 पॉसिबिलिटी होगी। यानी कि जब यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी? 1 and -1, यानी कि दो ऑर्डर पे यहाँ से आएंगी। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी आएगी। अब यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? जब r इज इक्वल टू 2 होगी तब s की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 -2 एंड 0, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी आएगी। अब जब रैंक इज इक्वल टू 3 होगी तब s की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि टोटल 10 पॉसिबिलिटी। यानी कि ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ पेयर्स RS, यानी कि ये जो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर्स RS वो कितनी आएगी? 10 आएगी। तो ये हमारा आंसर 10। तो देखते हैं कौन सा आंसर 2 है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 2 है। ये 3rd वाला ऑप्शन ट्रू है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।